से हमें भी थोड़ा मौका दिया गया। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम हम सभी साथियों को नमन करते हैं और हमारी विचारधारा से सुन करके आप लोग भी इस बात को देखेंगे। हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों से सीखा है। सर्वप्रथम तो मैं थोड़ा सा जीवन में बता दूं कि जो मैंने गलतियां की है। गलती कोई बताता नहीं, लेकिन मैंने कुछ गलतियां की है। साथियों, मैं व्यक्तिगत इतना निवेदन करूंगा आप सभी सम्मानित साथियों से। मेरा जीवन बहुत कष्ट में रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। हमारे पिताजी सन 51 में समाप्त हो गए थे दुर्भाग्यवश। लेकिन एक बात कहेंगे, मेरी माता श्री जिसके बल पर मैं पुलिस की नौकरी एसआई की छोड़कर मिलिट्री में गया, वहाँ मुझे ये सीखने को मिला, न रिश्वत लेना है न रिश्वत देना है, भारत की जनता की सेवा करना है। साथियों, जो सबक हमको आप लोगों ने दिया है उसके बारे में मैं इतना बताऊंगा। हमारे मंच के ऐसे सम्मानित साथियों ने बहुत बातें की है, उनका मैं अब वो होते तो थोड़ा सा विवेचना करता, लेकिन संक्षेप में ये बताऊंगा। मुझको ये बताया गया था, मेरी माँ ने कहा था कि जाओ चाहे जहाँ, लेकिन किसी प्रकार की नशा न करना। सम्मानित आगंतुक साथियों, आज जिस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, मैंने ये देखा कि 90 साल की उम्र में भी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि टैबलेट नहीं खाया है। तो वो तो डॉक्टर थे, वो तो बड़े बुद्धिमान थे भाई, उनको तो बहुत बड़ा ज्ञान था। लेकिन इस समय भी किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। केवल मैंने नशा नहीं की है, इसलिए मुझे लगता है मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे जवान साथी चश्मा लगाए हुए हैं। और अभी मैं बता दूँ कि जो खजूर का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से राइफल दे दी जाए तो मैं निशाना उसी क्षेत्र में मार दूंगा। न आँख में कोई कमजोरी है और दोस्तों न दांत में कोई कमजोरी है, पेट में भी कोई कमजोरी नहीं। अगर सादा भोजन मिलेगा आप लोग, मूली साग इत्यादि, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे विद्वान डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा था कि बच्चों को परवरिश करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करूंगा यहाँ आए हुए साथियों से कि बच्चों को परवरिश करना प्रथम पाठशाला माँ होती है। आजकल भी है। डॉक्टर साहब ने जो एक बात बहुत अच्छी बताई कि जो इस समय गोल गोल चीज़ खाई जा रही है, चाहे पान की दुकान पर विभिन्न प्रकार के मसाले हों, जिसका प्रचार हमारे भाई बहुत बड़े विद्वान तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े माननीय अमिताभ बच्चन जी हैं, ऐसे ऐसे लोग सारे पान मसालों के व्यापारी हो गए हैं। इसको आप बुरे शब्दों न लीजिएगा। मेरा तात्पर्य है कि आजकल हम लोगों को चाहिए, चूँकि कबीर मठ पर आए हुए हम लोगों को एक सबक लेना पड़ेगा, एक विचार करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर हम लोग साकेतपुरी में आए हैं और हमारे जो साथी अच्छे विद्वान हैं वो कहते हैं कबीर दास। साथियों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कबीर दास नहीं थे, कबीर साहब थे। हमारे कहने का मतलब ये केवल है कि हमको अपनी भाषा में थोड़ा लगाम रखना पड़ेगा। ऐसी सूरत में हमारे और विद्वान साथी ने बताया था यहाँ पर कि मंच से उनको जल्दी थी गई, अच्छी बात है। गुरु और शिष्य के बारे में भी बताया। अभी हमारे यहाँ जो विश्वकर्मा जी बैठे, सम्मानित अध्यापक जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जगह पर कबीर साहब ने जो जो कहा है जिस समय, उन चीज़ों को मैं एकत्रित तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसे संकट के समय में
जिस समय पाखंड के बारे में अगर कुछ आप कहते तो आप डरते कि इनका साम्राज्य है, इनका ये है, और वो जिंदा न बच पाते। लेकिन ऐसे समय में कबीर साहब ने जिस वाणी का प्रयोग किया है, भाई कबीर बीजक है। अरे बहुत ऐसी चीज़ें हैं, हम लोगों को इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता था उस कविता में कबीर साहब का। और एक चीज़ मैं बताऊं, इस समय तो मैं कोई पाठ्य पुस्तक देखने को नहीं मौका मिल रहा है, लेकिन हमको जो हमारे समय में 55 के पहले जितने पाठ्य पुस्तक मिले हैं कविता के, गद्य के, जिनमें सबसे पहले कबीर साहब का पाठ मिला है। सबसे पहले कार्यक्रम कबीर साहब के नाम से आया, कविता में भी और उसमें भी। आखिर आप लोग विचार करें कि उस समय के विद्वान, या यूँ कहिए जो जिम्मेदार थे, कोई बात तो जरूर थी जो कबीर पाठ को प्राथमिकता दे रहे थे। बात क्या थी? बात सिर्फ इतने थी कि हमारे बहुत साथियों ने ऐसे ऐसे चौपाई दोहे से उससे बताया है, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। इसी प्रकार से सारे जितने हमारे विद्वान साथी हैं, बीजक भी पढ़े हैं और बहुत चीज़ें पढ़े हैं। तो साथियों, हम इस संत मंडली में आए हुए सभी आगंतुकों से निवेदन करेंगे कि आप कबीर न बनें। हम ये नहीं कहते कि हम सब लोग कबीर बन जाएंगे, वो बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन ये करबद्ध निवेदन है कम से कम अपने बच्चों को पान मसाले गुटके और इन चीज़ों को जितनी हमारी ये दुकानों पर लटके हुए हैं, हमको कोई सत्ता तो है नहीं हमारे पास कि शासन से कहें कि आप बिहार की तरह शराब बंद कर दीजिए, हम तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जितने हमारे साथी हैं, अगर ये कुछ न करें, हमसे बहुत उम्र दराज भी बैठे हुए हैं, हमारी तो अभी 90 साल होने जा रही है, लेकिन उन लोगों से भी यह करबद्ध निवेदन है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को पाखंड से बचाएं। हमारे आने वाली पीढ़ी को, अभी एक नौजवान साथी मैं आ रहा था तो मैं देखता चला आ रहा था रोड पर, और हमारे गांव में भी है, मैं बता दूं, वहाँ पर ठेका लग गया है, पूजा हो रही है। अगर किसी से हम पूछे आए हुए हमारे साथियों से कि इसमें कुछ लोग ये भी जानते हैं कि महिषासुर कौन था, अगर कोई नहीं बताना चाहता तो मैं एक लाइन में सिर्फ कहूँ कि महिषासुर मैसूर का राजा था। जो साथी हमारे इंडिया भ्रमण किए हैं या जो किए हैं, वहाँ पर महिषासुर की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। हमको ज़्यादा नहीं घूमने मिला दोस्तों, लेकिन फौज में रह के जरूर हम घूमे हैं थोड़ा सा। तो हमारा ये निवेदन है, हमारी जो बीत गई, जो हमारी पीढ़ी बीत रही है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाऊँ क्योंकि हम कोई विद्वान शिक्षक नहीं हैं, लेकिन यह निवेदन है कि जो हमारे इस, जिसको हम लोग यहीं पर विद्यालय यूनिवर्सिटी, हमारे प्रबंधक महोदय भी यहाँ आए, बैठे, बताए, लेकिन इन चीज़ों को देखा ये जा रहा है कि बच्चों के सामने एक प्रश्न आ गया कि बच्चा ये बता दो ये गंगा नदी कहाँ से निकली है। तो हमारा ख्याल है, क्योंकि हमसे तो अच्छे विद्वान सब लोग आई हैं, अगर उसने लिख दिया गंगोत्री पहाड़ से आ रही है तो शायद उसका नंबर शायद ना कटे, और अगर कहीं से लिख दिया कि तो शंकर जी की जटा से आ रही है, या जैसे भी जो भी हो, तो हमारे ख्याल उसमें जो विद्वान हमारे प्रोफेसर भी हैं, ऐसे हैं, कितना नंबर देंगे ये समाज आप लोग समझिए। सिर्फ मेरा ये कहने का अनुरोध है, कबीर साहब की कर्मशाला में परम सम्मानित हमारे संयोजक महोदय और अन्य साथियों के बल पर यह मौका मिला कि हम अगर सिर्फ अपने बच्चों को सुधार लें, अपने बच्चों पर, अपनी महिला बहन बेटियों से निवेदन, यहाँ चूँकि संख्या तो नहीं है, 2-4 है, क्योंकि देखा हमने ये है व्यवहारिक रूप में
बच्चा खेल रहा आ रहा और डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ काम में हमारी बेटी या बहू या लगी, तो 2 रुपया दे दिया, कहा दुकान में चले जाओ। हम तो आप लोगों से निवेदन करें कि इस प्रथा को ख़त्म करिए, आप लोग इस व्यवस्था को ख़त्म करिए। और आपके भी बच्चा है, संजोग से हमारे भी हैं। हमारा बच्चा एक दिन 4थे में पढ़ रहा है, वो कह रहा था, बाबा जी, हमने कहा क्या है बेटा बताओ। उसने कहा बाबा जी ये मूर्ति बनी हुई है, इसको न कुत्ता डरता, न बिल्ली डरती, न बिला वो चूहा डरता, न खरगोश डरता, हुआ ये आदमी के उसको डरता। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा ये तुम आगे पढ़ोगे, अभी इसका जवाब नहीं है। हमारा सिर्फ तात्पर्य है कि अच्छी पुस्तकें रखिए, अच्छे विचार बच्चों को दीजिए। हम और तो नहीं कुछ कह सकते, ज़्यादा विद्वान नहीं हैं। और अभी हमारे भाई बड़ी अच्छी पुस्तकों के बारे में बताया, लेकिन अंतिम निवेदन है, विचार है। इसलिए कि हमको जो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक ने पढ़ाया, जैसे हमारे कहाँ गए मास्टर साहब हैं, वो सिर्फ इतना ही कहते थे कि तुम लेट हो गए लेकिन झूठ मत बोलो, क्यों लेट हुए इतना बता दो, बस काफ़ी है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, छोटा सा है, काशी की इस पार हमारे यशाकाई प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। एक दिन वो स्कूल जा रहे थे, नाव से जाना था, नाव छूट गई। जब नाव छूट गई तो बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें। तो धोती पहने थे, धोती और बस्ता मोड़े में बांध लिए, और छोटी सी स्रोत की नदी थी और उसको पार कर गए। और पार करने के बाद उधर गए तो धोती वोती पहन लिए, कुछ धोती भीगी थी, कुछ। माननीय शिक्षक महोदय ने कहा लाल लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। कहीं तुम लेट आए, ये तुम्हारे क्यों भीगे हैं कपड़े। कहीं सर नाव हमारी छूट गई और हम लेट हो रहे थे, तो हमने धोती सिर पर बांध लिया और बस्ता बांध लिया, और स्रोती नदी जो थी उसको हम पार करके और चले आए। आप हमको इसलिए देरी हो गई। तब उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों 3 बार ताली बजाओ। और बच्चों ने ताली बजाया और कहा कि लाल बहादुर, अगर तुम्हारे पास इतना हिम्मत है कि तुम नदी पार कर सकते तो किसी दिन बहुत बड़े आदमी होगे। दोस्तों, उसी में थोड़ा सा है, जैसे हमारे वो अध्यापक जी तो गए, और जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बन के आए तो वही गुरु जो था उस आलम में सोचता था कि हम उससे भेंट कर लें। ये शिक्षा की बात है कि जिनके पास शिक्षा थी, तो वो कहा कैसे भेंट होगी। सिपाही कहा, उनसे कहा कि हमारी पर्ची भेज दो भाई। तो सिपाही कहता है, अरे बुजुर्ग आदमी, हमारे पास ताकत नहीं है पर्ची भेजने के। तो गुरु थे वो, और आगे बढ़े तो जो यसाई यशो था उससे कहा, मानो हमारी पर्ची भिजवा दीजिए। उसने कहा क्या बताओ, अच्छा लाइए। खैर वो पर्ची दिया और किसी तरह से पहुँच गई। और वहाँ जब पहुँच गई, उनको दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे शाकाई प्रधानमंत्री हो चुके हैं, वो पढ़ने के बाद इजाज़त क्या आगे भाई निर्देश होता, उन्होंने कहा सारे लोग बगल हो जाओ, हमको इधर जाना है। लाल बहादुर शास्त्री पहुँचे और गुरु खड़े हुए थे, उनको पकड़ कर हंडिया दिया, कहे आओ। अब सब लोग अगला खड़े देख रहे हैं। अब उसके बाद वहाँ पहुँचे तो कहें गुरुजी इस पर बैठो, कहें नहीं, ये प्रधानमंत्री कुर्सी है, इस पर हम नहीं बैठेंगे, हम इस पर बैठ जाएंगे, ज़मीन पर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा आखिर आप ही ने तो मुझको पढ़ाया था, आप ही ने तो कहा था किसी दिन बड़े आदमी, कहीं वो समय था, वो हमारी ड्यूटी थी। तो साथियों, हमारा अनुरोध पुनः है और ये निवेदन है कि आप लोग अगर अपने बच्चों को संभाल लेंगे तो जो हमारे यहाँ कार्यक्रम कबीर साहब का चल रहा है, जो हमारे विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबके इस आयोजन के
हमारे भाई ब्रह्म आदरणीय बैठ गए हैं, तो इनकी ये कल्पना साकार हो जाएगी और हम लोगों का आना भी अच्छा होगा, क्योंकि यही बच्चे भारत के कबीर का काम कर सकते हैं, जो पाखंडी नहीं होगा, जो नशेड़ी नहीं होगा और जो माँ बाप का पालन करता होगा। हमारा यही अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर टूटी फूटी विचारधारा को छोड़ते हुए विराम देना चाहता हूं और सभी साथियों से नमन करते हुए कि जो कुछ मैंने कहा, अगर कुछ उचित बात न होगी तो उसे आप छोड़ दीजिएगा। नमो बुद्धाय। जय कबीर साहब। जय। धन्यवाद आप सभी।